हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन की एनर्जीज क्या है, लेट्स चेक। सबसे पहले देखेंगे पर्सन की एनर्जीज क्या है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे आगे कि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। बट सबसे पहले इस इंसान की राइट नाउ की एनर्जी क्या है, क्या कैसे हैं ये अभी अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रपोजल आया हुआ है, ये कोई हो सकता है एक्स भी वापस आए हैं इनकी लाइफ में, या कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कोई नया प्रपोजल है जहां पर इनको थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि ये विश्वास नहीं कर रहे हैं उस इंसान पर, ठीक है। अपने किसी पैशन पर, अपने किसी क्रिएटिव आइडिया पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रगल्स या हर्डल्स इनको फेस करने को मिल रहे हैं। पेज ऑफ कप्स बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद रखने का कार्ड होता है कि अरे ये तो काम बन ही जाएगा। जिन चीजों में अभी तक थोड़ी तकलीफें दिख रही थी, जिन चीजों में कहीं ना कहीं अभी भी हर्डल्स नजर आ रहे थे या चीजें अनक्लियर थी, वहां पर थोड़ी सी होप आई है कि चलो ये काम बन जाएगा, चलो ये चीजें हो जाएंगी। बट कुछ नया यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ये कुछ लोगों के लिए इनकी हो सकता है एंगेजमेंट वगैरह है, या कुछ लोगों के लिए ये अगर मैरिड है तो कंसीविंग वगैरह के लिए सोच रहे हैं, ठीक है ना। बेबी कंसीविंग का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ये कुछ किसी तरीके का नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर में, जिस पर ये काम तो कर रहे हैं, बट कहीं एक होता ना कि मैं काम तो कर रहा हूँ, मैं काम तो कर रही हूँ, क्या रिजल्ट आएगा, उस चीज में बड़ा ऐसी एनर्जी सी है कि इनको चैलेंज सा फील हो रहा है, ठीक है। कुछ नया जरूर सीख रहे हैं, ये फैशन ब्यूटी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, या कुछ नया स्टार्ट किया है सोशल मीडिया पर, या कह लो आप मतलब कि घर से ही कुछ स्टार्ट किया है फैशन के रिगार्डिंग, ठीक है। फैशन के रिगार्डिंग की जैसे मतलब होता है ना कि बुटीक वगैरह होते हैं, या क्लोथिंग का कुछ स्टार्ट करना, या खुद मॉडलिंग वगैरह के बारे में सोचना, इस तरीके की कुछ मुझे यहाँ एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो पर्सन है उनकी आपके लिए क्या एनर्जी है और आपकी उनके लिए क्या एनर्जी है, क्योंकि इस रीडिंग में जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम। आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं हम इस ग्रीन डेक से जानेंगे। मकर राशि, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं ये डेक से देखेंगे, और आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस ब्लू डेक से देखने वाले हैं हम, ठीक है। ओ ओ ओ आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मकर राशि। ओके सो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए है यहाँ पर वेल डिजर्व रिवॉर्ड। तो आपकी जो एनर्जी है दैट इज आप थोड़ा सा फ्रीडम लवर बनते जा रहे हो, आप कटिंग पेरिसिंग की एनर्जी में हो, आप प्रैक्टिकल सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि बहुत हो गया इस इंसान का वेट करना, बहुत ज्यादा काम कर लिया इस रिश्ते पर, इतना ज्यादा एफर्ट अगर मैं अपनी लाइफ में लगा देता तो शायद आज कहीं और ही होता। तो ऐसी एनर्जी आपकी है कि मैं कुछ ना कुछ तो है ना, वो कुछ रिवॉर्ड मुझे जरूर मिलता है कि मैं रिवॉर्ड डिजर्व करता हूँ। मुझे मैंने जितना इस रिश्ते पर करा है, इस रिश्ते के लिए काम किया है, अगर मैं उतना अपनी लाइफ में कर लेता तो कहीं ना कहीं तो आज मुझे रिवॉर्ड अवार्ड मिल रहे होते, कहीं ना कहीं मुझे आज सक्सेस मिल रही होती। तो ये आपके माइंड में रहता है। हो सकता है आप बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करते हो, या प्रैक्टिकल हो आप, जरूरी नहीं है कि सभी बहुत इमोशनल होते हैं लव लाइफ में, आप प्रैक्टिकल हो सकते हो। बट यहाँ पर ऐसा है कि आप बोलते हैं कि यार इतने में तो मैं अपना ही ना लाइफ देख लो, अपनी लाइफ को स्टेबल कर लेता, मैं अपनी लाइफ को पैसा ही पैसा बना लेता, मैं अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर लेता, मतलब है आपके मन में, ठीक है। एक चीज ये जरूर है कि आपको लगता है कि मैं इतने एडिक्शंस में क्यों घुस गया इस इंसान के साथ, है ये मन में कि मैं इतने क्यों इस इंसान की एडिक्शन में चली गई, कि मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को खो दिया, मैंने अपना कहीं ना कहीं, आपको ये लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते के चक्कर में अपने करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से आप कहीं प्रमोशन आपका पीछे रह गया, या आपकी लाइफ में जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए थी वो रह गई पीछे। तो वो आप कंपेयर करते रहते हो, ठीक है। सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल की एनर्जी है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो आपके पर्सन थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुझे एडिक्टेड नजर आ रहे हैं आपके साथ। ये हो सकता है कोडिपेंडेंसी फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान के साथ कहीं ना कहीं एक केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी थी, इस इंसान की तरफ थोड़ा सा पुल फील होता है, मतलब आपकी बात कर रहे हो। तो इस इंसान को लगता है कि आप एक आदत हो उनकी, या एक तरीके से कह सकते हो आप एडिक्शन की तरह हो आप इनके लिए, ये आपको भूल नहीं पाते हैं चाहे जितना मर्जी कुछ मर्जी कर ले, ठीक है। ये इनके लिए भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि हो सकता है कैप्रिकॉर्न की ये पर्सन को बहुत कंट्रोल है अपनी लाइफ पर,
बट जब आप बात आती है आपकी तो ये कंट्रोल नहीं रख पाते अपने ऊपर। और जरूरी नहीं फिजिकल ही एक अट्रैक्शन हो, नहीं, ये अट्रैक्शन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि कुछ तो मैजिकल सा है, क्या है मतलब, क्यों इतना ये फील होता है। और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है, आपको तभी अभी एहसास हुआ है कि अगर इतना पुल, इतना कहीं ना कहीं मैं एफर्ट्स इस इंसान की तरफ लगा लगा रहा हूँ, इतने एफर्ट्स तो पता नहीं मैं क्या कर लेता अपनी लाइफ में, कहाँ ही पहुंच जाता। तो वो वाली एनर्जी इस इंसान की भी है कि मतलब ये बहुत अच्छा कंट्रोल है इनका अपनी लाइफ में, बट आपके नाम का कंट्रोल नहीं रख पाते। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश करते हैं। बट 24 आवर्स में अगर ये फ्री है, या अगर इनको कुछ मान लो कोई सॉन्ग इनको सुनाई दे रहा है या कुछ विजन्स आते हैं, तो वो आप ही हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंफ्लिक्टेड फील कर रहे हो। लेट मी चेक क्यों। आपको थोड़ा सा मेरे को लग रहा है जैसे आप थोड़ा हार्श रहते हो अपने ऊपर थोड़ा। हाँ, आप अपने आप को बहुत जज करते हो, ऐसा मत करो। देखो क्या मिल जाएगा, किसी और दुनिया को जज करने के लिए बैठी बैठी आप खुद को भी जज कर रहे हो। आप अपने आप को क्यों इससे कम समझ रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी क्यों आ रही है, मुझे ये बताओ। क्यों कॉन्फिडेंस की कमी, क्या मिलेगा कॉन्फिडेंस लो करने से। आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत ज्यादा अच्छा यूनिवर्स ने आपको बनाया है, इस चीज पर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। कहीं ना अपने लिए बहुत हार्श हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार मैं ऐसा इंसान, मैंने इस इंसान के लिए क्या देख लिया, मैं इस इंसान के पीछे कितना पागल हो गया, मैं इस इंसान के लिए क्यों सब कुछ छोड़ के पागल हो गई। मत सोचो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कई बार अपने ऊपर डाउट करते हो ना कि पता नहीं शायद आपके अंदर कोई कमी है, कोई कमी नहीं है आपके अंदर, ठीक है। सो लव योर सेल्फ। आप बहुत अच्छे हो, हाँ, जरूरी नहीं है वो अच्छाई सबको दिखे, क्योंकि सबकी आंखें उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पर्सन की एनर्जी है कॉर्नोकॉपिया। कॉर्नोकॉपिया की एनर्जी अगर देखी जाए तो पर्सन कहीं ना कहीं भाई देखो एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर दे वांट न्यू बिगनिंग, दे वांट न्यू पोर्टल, दे वांट फ्रेश स्टार्ट, बट ऑर्गेनिकली सब कुछ अपने आप फलता फूलता चला जाए, चीजें अच्छी होती चली जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो ग्रीनरी वापस आ जाए, वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, वो पॉजिटिविटी वापस आ जाए, बट मुझे कुछ करना ना पड़े, ऐसा ऐसा ही। ये देखो एट ऑफ पेंटिकल कि मुझे कुछ करना ना पड़े, बस मैं ऐसे सपना देखूं और वो पूरा हो जाए। ये कॉइन को देख ही तो रहा है ना। मैं ऐसे सपना देखूं कि मेरा पार्टनर वापस आ गया और पार्टनर वापस आ जाए, ठीक है ना। ये इस तरीके के माइंडसेट में, बच्चों वाले माइंडसेट में बच्चे सोचते हैं ना कि अरे वो पेंसिल से कुछ बना दो तो वो, जैसे वो शाका लगा बुम बुम में मैंने पर्स बनाया तो पर्स निकल के आ गया। इनका वो दिमाग है कि मैं कुछ करूँ ना और सब कुछ लाइफ में ठीक होता चला जाए, ऐसी एनर्जी है। बाकी आपको पता होगा आपके पर्सन कैसे है। कैप्रिकॉर्न सेक्रल चक्र की एनर्जी है आपके पर्सन के लिए। आप कहीं ना कहीं वो पुश, वो सॉरी, वो पुल फील करते हो, कहीं ना कहीं वो अर्ज फील करते हो। कई बार आप अपने ऊपर थोड़ा सा ठीक है ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। पर्सन की एनर्जी है सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। मेटाट्रॉन की एनर्जी बताती है कुछ लोग, कुछ चीजों के बारे में क्लैरिटी मिल रही है इन्हें, आपके बारे में क्लैरिटी मिल रही है इन्हें, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। यस, और ये चीजें तब पता लग रही हैं जब विड्रॉ हो चुका है, जब आप अलग हो चुके हो, कुछ कमियां खामियां कुछ गलतियां समझ में आ रही हैं, कुछ चीजों में जिम्मेदारियां नहीं निभाई, कुछ चीजों से भाग गई है, तो वो चीजें अब समझ में आ रही हैं। कितनी एडिक्शंस में ये फंसे हुए थे, कितने लोगों को प्लीज करने में ये फंसे हुए थे, वो चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। अब हम चलते हैं आप लोगों के बीच में इस इंसान के, नहीं पहले और एनर्जी देखती हूँ मैं आपकी। एक एक कार्ड में दोनों के लिए और लूंगी, आपकी एनर्जी क्या है। ओके हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आना चाह रहा है और आपको लग रहा है कि कौन सही है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई नया इंसान आ गया, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर कुछ लोगों के लिए है भाई यहाँ पर ना, कुछ अपब्रिंगिंग कह सकते हो आप, स्पिरिचुअल पाथ कह सकते हो आप, रिलीजियस फैक्टर कह सकते हो आप, स्टेटस गैप कह सकते हो, एज गैप कह सकते हो, ये चीजें आ रही हैं, ठीक है बीच में। इस इंसान का राइट नाउ में आपके लिए इंटेंशन क्या है, मकर राशि। द वर्ल्ड कार्ड, सक्सेस, मैसिव सक्सेस, बट फिर भी यहाँ पर वही आया है ऑर्गेनिकली, कुछ करना नहीं पड़े, बैठे हैं वो देखो अपनी सीट पर, कुछ ज्यादा कर नहीं रहे हैं लाइफ में, ठीक है। तो सक्सेस चाहते हैं रिश्ते में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीशन भी चाहते हैं, जो हुआ मतलब उस चीजों में कंप्लीशन आ जाए।
और ब्लॉकेज जो है, ब्लॉकेज ये है कि भाई मेरे को फ्रीडम ना छोड़नी पड़े, मुझे कुछ ज्यादा हाथ पैर मारने ना पड़े, मुझे माफी ना मांगनी पड़े, मुझे कुछ करना ना पड़े, और समझे, ये है यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं नेम इनिशियल्स किसके आते हैं, देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या है यहाँ पर। NPFHLJYQ पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए मकर राशि क्या हो सकता है। ओके, मकर राशि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का। देखो कुछ लोगों के लिए अगले 10 दिनों में कांटेक्ट आ सकता है, अदरवाइज अभी लगभग 2 महीने कोई कांटेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक थर्ड पर्सन सिनेरियो और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है मकर राशि। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा राइट नाउ में अफसोस में है कि उस इंसान ने इस इंसान को क्यों चूज किया, इसके साथ मैरिज क्यों करी, या मैरिज के बारे में क्यों सोचा, या ये इंसान मैरिड था तो इस इंसान से क्यों इन्वॉल्व हुए। आपके पर्सन कहीं ना कहीं सपने देख रहे हैं कि वो बड़े ब्यूटीफुल हैं, वो खुद बहुत गॉर्जस हैं, वो बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, तो ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। रिश्ता कहीं ना कहीं अटेंशन देने लेने का ही चला हुआ है कि अटेंशन, मेरे को अटेंशन नहीं दी, उसको अटेंशन नहीं दी, यही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड एनर्जी है। चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पब्लिकली हो सकता है, यस, पब्लिक के सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली वांट्स टू वर्क ऑन दिस फॉर श्योर, दे आर हैप्पी टू, मतलब कहते हैं ना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठा लेंगे इस रिश्ते की, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि वो चाहते हैं इस रिश्ते में अब न्यू बिगनिंग। एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, हर्डल्स वगैरह हैं, 9 ऑफ कप्स। देखो कहीं ना कहीं मैं कहीं ना कहीं सेल्फिश रीजन, कहीं ना कहीं अपने आप को सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ ये सोचना कि हम सही हैं, उन चीज़ों पे थोड़ा सा काबू आ रहा है। और मुझे लग रहा है अगस्त मंथ थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है फैमिली की तरफ से अगर देखा जाए तो, ठीक है। अभी राशियां बताऊंगी आपको मैं, अपने पास्ट को इस रिश्ते के बीच में मत आने दो अब, ओके। अगर पास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है ठीक है, ओके मानते हैं, बट कुछ लोगों के ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ से ही ये चीजें लेकर आ रहे हो और अभी भी आपको लगता है कि यार ये कार्मिक तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, दोबारा ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं छोड़ दो उन चीजों को, जो होना होगा वो तो तब भी होगा, आप जो मर्जी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर राशियां जो है, लियो है, पाइसिस है। देखो आपको लग रहा होगा दीदी कितनी ब्लंटली बोल देती है, बट ना इतनी रीडिंग्स हम करते हैं ना, पर्सनल रीडिंग्स, उसमें हमें पता लगता है। देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को मैं, चाहे मैं यहाँ रीडिंग दूं चाहे मैं पर्सनल रीडिंग दूं, मैं साफ सुथरी लाइन बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग कहीं गलत ना जाओ। इससे अच्छा है कि मान लो अभी ये नाखून है मेरा, ये मुझे यहाँ चुभ रहा है, तो मैं इसको लेकर बैठी रहूं कि चुभ रहा है, ये एकदम मैं इसको काट दूंगी ना, क्योंकि मेरे को पता है वो मुझे चुभ रहा है, वो मुझे दिक्कत दे रहा है। जैसे ही मैं उसको कट कर दूंगी मुझे रिलीफ मिलेगा ना, तो बस मुझे वो नेल कटर, मैं बनी हुई हूँ आप लोगों के लिए, मुझे पता है मैं कई बार आप लोगों को बहुत हर्ट कर जाती हूँ, बट मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा कोई भी फैमिली मेंबर फालतू में प्रॉब्लम में ना फंसा रहे, बस, ठीक है। ज्यादा बोल दिया हो माफ कर देना। चलो राशियां बताती हूँ। लियो है यहाँ, पाइसिस है यहाँ पर, और केप्रिकॉन यहाँ आए हैं, और हाँ, ये राशियां यहाँ पर आई हैं। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना। ये जो राशियां मैंने बताई हैं, अक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस भी है यहाँ पर। जो राशियां यहाँ पर आई हैं ये आपके पार्टनर की हो सकती है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।